भगवत गीता श्लोक क्लास में आज है 16वें अध्याय का 7वां श्लोक। अध्याय 16 का श्लोक नंबर 7। सोलहवें अध्याय के 6वें श्लोक में हमने समझा है कि इसी दुनिया में ही दो प्रकार की सृष्टि है, एक तो देवताओं की भी और द्वापर कलयुग रूपी असुरों की भी। तो भगवान आगे अर्जुन को आसुरी गुणों की सृष्टि क्या है उसे समझा रहे हैं और उसी संबंधित 16वें अध्याय के इस 7वें श्लोक में कुछ बातें बताई हुई है कि आसुरी जो गुण है वो क्या क्या होते हैं। 16वें अध्याय का 7वां श्लोक है, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। श्लोक दोबारा, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है, प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुः आसुरः न शौचम न अपि च आचारः न सत्यम तेषु विद्यते। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुः आसुरः न शौचम न अपि च आचारः न सत्यम तेषु विद्यते। शब्दों के अर्थ है, आसुरः अर्थात आसुरी गुणों वाले, जना अर्थात मनुष्य, प्रवृत्ति अर्थात करने योग्य कर्म, च अर्थात और, निवृत्ति अर्थात त्यागने योग्य कर्म, च अर्थात भी, विदुः न अर्थात नहीं, विदुः अर्थात जानते, तेषु अर्थात उनमें, न शौचम अर्थात न शुद्धता, नाचारः अर्थात न सदाचार, च अर्थात और, सत्यम अर्थात सत्यता, अपि अर्थात भी, न अर्थात नहीं, विद्यते अर्थात होती, न विद्यते अर्थात नहीं होती। शब्दों के अर्थ दोबारा, आसुरः अर्थात आसुरी गुणों वाले, जना अर्थात मनुष्य, प्रवृत्तिम अर्थात करने योग्य कर्म, च अर्थात और, निवृत्तिम
अर्थात त्यागने योग्य कर्म, च अर्थात भी, विदुः न अर्थात नहीं, विदुः अर्थात जानते, तेषु अर्थात उनमें, च न शौचम अर्थात न शुद्धता, नाचारः अर्थात न सदाचार, च अर्थात और, सत्यम अर्थात सत्यता, अपि अर्थात भी, न विद्यते अर्थात नहीं होती। श्लोक का अर्थ है, आसुरी गुणों वाले मनुष्य करने योग्य कर्म और त्यागने योग्य कर्म को भी नहीं जानते, उनमें न शुद्धता, न सदाचार और सत्यता भी नहीं होती। तो यह श्लोक में आसुरी गुणों के लक्षणों में पहली बात बताई है कि जो आसुरी गुणों वाले हैं वो मनुष्य जो त्यागने योग्य कर्म है और जो करने योग्य कर्म है उसे जानते ही नहीं है। उनमें शुद्धता भी नहीं होगी, सदाचार भी नहीं होगा और सत्यता भी नहीं होगी। इसी श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, द्वापर से द्वैतवादी आसुरी गुणों वाले देहाभिमानी मनुष्य करने योग्य सुखदायी कर्म और त्यागने योग्य दुखदायी हिंसक कर्म को भी नहीं जानते। उनमें नारकीय भ्रष्ट इंद्रियों की तीव्र लोलुपता के कारण से न तन, मन, धनादि की शुद्धता, न सदाचार और सत्यता भी द्वापर कलयुगी नरक में उत्तरोत्तर तीव्रतर घटती कलाएं भी विद्यमान नहीं होती। कलयुगांत में कलाएं। तो इस तरह से जो आसुरी गुण वाले हैं वो देह अभिमान के कारण वो मनुष्य सुखदायी कर्म क्या है उसे भी नहीं समझते और त्यागने योग्य अर्थात जो भ्रष्ट इंद्रियों की हिंसा का दुखदायी कर्म है जो द्वापर युग से शुरू होता है, तो ऐसे दुखदायी हिंसक कर्म को भी नहीं जानते कि ऐसे कर्मों को त्यागना चाहिए जिससे आदि से अंत तक दुख ही दुख मिलता है। नारकीय भ्रष्ट इंद्रियों की तीव्र लोलुपता के कारण अर्थात इन विकारी इच्छाओं के कारण भ्रष्ट इंद्रियों के सुखों को ही सब कुछ मानते हैं, तो उसकी लोलुपता अर्थात तीव्र इच्छाओं के कारण उनमें न तन, मन, धन आदि की शुद्धता रहती है, न सदाचार और सत्यता भी नहीं होती। कलयुगांत में पहुंचते पहुंचते कलाहीन हो जाते हैं। तो श्लोक में आसुरी गुणों के लक्षणों में इन बातों को बताया हुआ है जो कलयुग में इस तरह के लोगों की भावनाएं दिखने में आती है कि भ्रष्ट इंद्रियों के जो कर्म है उसे त्यागना चाहिए, ये उन्हें समझ ही नहीं आता। और जैसे अध्याय 4 में हमने समझा है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। लेकिन आज की दुनिया में तो सबके जो कर्म है वो काम विकार की हिंसा वाले ही होते हैं और इसके कारण से ही ये भ्रष्ट इंद्रियों की पूर्ति के लिए ही जैसे कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव बताया है, तो इन विकारी भावनाओं के कारण ही उनमें बाकी विकार तो आते ही है, बाकी तन मन धन की शुद्धता भी नहीं होती, अर्थात तन भी अपवित्र, उसका प्रभाव मन भी अपवित्र और तन की जो शुद्धता है वो भी नहीं, तो विकारी भावनाओं के कारण धन भी अशुद्ध होता है, अर्थात जैसे कि भ्रष्टाचार करना और गलत मार्ग से धन कमाना। तो इस तरह से ये सारे ही विकारों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म है। इसीलिए ये सारे आसुरी गुण, क्योंकि इन सब से दुख ही दुख देते हैं,
सदाचार नहीं है, अर्थात भ्रष्ट आचरण करने के कारण, सत्य का आचरण न होने के कारण दुखदाई होते हैं और उसमें करप्शन रहता ही है। और जैसे कि इन भ्रष्टेंद्रियों के कारण ही जो बताया संख्या रंग से नीचे उतरते उतरते कलाहीन हो जाते हैं, तो झूठ खंड में झूठी झूठ मिले ही झूठ, सत्य की रत्ती भी नहीं। इस तरह से आसुरी गुणों की स्थिति हो जाती है और यही बातों को इस श्लोक में बताया हुआ है। अभी आगे श्लोक संबंधित श्लोक का उच्चारण। वृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। द्वापुर से द्वैतवादी आसुरी गुणों वाले देहाभिमानी मनुष्य करने योग्य सुखदायी कर्म और त्यागने योग्य दुखदायी हिंसक कर्म को भी नहीं जानते। उनमें नारकीय भ्रष्ट इंद्रियों की तीव्र लोलुपता के कारण से न तन मन धन आदि की शुद्धता, न सदाचार और सत्यता भी, तीव्रतर घटती कला भी द्वापर कलियुगी नरक में सदा काल विद्यमान नहीं होती। कलियुगांत में कलाहीन वृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। द्वापुर से द्वैतवादी आसुरी गुणों वाले देहाभिमानी मनुष्य करने योग्य सुखदायी कर्म और त्यागने योग्य दुखदायी हिंसक कर्म को भी नहीं जानते। उनमें नारकीय भ्रष्ट इंद्रियों की तीव्र लोलुपता के कारण से न तन मन धन आदि की शुद्धता, न सदाचार और सत्यता भी, तीव्रतर घटती कला भी द्वापर कलियुगी नरक में सदा काल विद्यमान नहीं होती। कलियुगांत में कलाहीन श्लोक में जो बात आई है भ्रष्ट इंद्रियों की लोलुपता, अर्थात द्वापर युग से जैसे ही विकारी भावनाएं बढ़ने लगती है तो उसके कारण ही विपरीत कर्म करते हैं और इसका प्रभाव ही तन मन पर किस तरह होता है उस बात को बताया हुआ है। VCD नंबर 140, VCD नंबर 140, 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बेहद में है सजीव आत्माएं जो सुखदायी भी बनती हैं सत्युग त्रेता में 5 तत्वों के रूप में, और द्वापर कलयुग में रावण के कंट्रोल में आने के कारण दुखदायी भी बनती है। अभी वो 5 तत्व कुदरत के 5 ही रूप दुखदायी बन चुके हैं क्योंकि रावण के कंट्रोल में है। तो ये 10 सिरों वाला चित्र है रावण का। अभी बाप ने तुमको सारा राज समझाया है। राम राज्य कब से कब तक चलता है, ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। रावण है बेहद का दुश्मन भारत का। उसने हमारी कितनी दुर्गति की है। आसुरी विकारी है ना। भ्रष्टाचारी क्यों कहा जाता है? भ्रष्टाचारी इसलिए कहा जाता है कि भ्रष्ट आचरण करने से पैदा होते हैं। मुंह तो पलीती बनते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण से नीचे गिरते हैं। तन से भी शक्ति छीण होती है, मन की भी शक्ति छीण होती है, समय भी बर्बाद जाता है और फायदा कुछ भी नहीं होता। तो उसको कहा जाता है विकृति, विकार। कार माना कार्य और वि माना विपरीत।
जो कार्य नहीं करना चाहिए उस कार्य के विपरीत कार्य, जो श्रीमत कहती है वो कार्य है सुकृत पुण्य कर्म, और जो श्रीमत के विपरीत कर्म किया जाता है वो है विकार। भारत ही पवित्र है बंथा, इस बात को तुम बच्चे भूल गए हो। आगे है द्वापर युग से कलाहीन हो जाते हैं, तो जैसे बताया कि झूठ खंड में सत्य रहता ही नहीं है। वीसीडी नंबर 657, वीसीडी नंबर 657, 16 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। दुखदाई है रावण और सुखदाई है राम। सुख देने वाला एक है और दुख देने वाले रावण के अनेक सिर हैं और मुखिया बनकर के बैठे। एक है सुखदाता, बाकी सब है दुखदाता। तो सत्य किसे कहा जाए, ज्ञान किसे कहा जाए? जो सच्चा है सो सुख देने वाला है, जो झूठा है वो दुख देने वाला है। दुनिया में है सब भक्ति मार्ग, सारी दुनिया में जो भी भक्ति मार्ग अज्ञान मार्ग है वो इसलिए अज्ञान मार्ग है कि दुख की ओर ले जाता है। दुनिया किस ओर जा रही है? 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्य के पास मौजूद है। दुनिया सुख की ओर जा रही है या दुख की ओर जा रही है? दुख बढ़ता जाता है और सुख घटता जाता है। तो दुख की ओर जाना माना अज्ञान मार्ग में है, और सुख की ओर जाना माना ज्ञान मार्ग में है। सुख स्वरूप और दुख स्वरूप। आत्मा सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है, लेकिन अभी क्या है? दुख स्वरूप है। ऐसा कोई मनुष्य मात्र सृष्टि पर नहीं है जो कहे कि दुख और अशांति हमारे पास नहीं आ सकती। सब सुख शांति के भिखमंगे हैं। माना सब सत्य से दूर है और असत्य से चिपके हुए हैं। सत्य एक बाप सत्य और अनेक है असत्य। ये है झूठ खंड। झूठ खंड में सब झूठे, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, हर बात में झूठ ही झूठ। तो इस श्लोक में ये बातें समझाई हुई है कि कलयुग के अंत में जैसे आसुरी सृष्टि शुरू हो जाती है द्वापर युग से ही, तो वैसे विकारी भावनाएं बढ़ने लगती है, और इन विकारी भावनाओं के कारण ही आसुरी गुण जो मनुष्यों में आते हैं, तो उसके कारण उन्हें करने योग्य कर्म अर्थात सुखदायी कर्म क्या होता है जो सतयुग त्रेतायुग रूपी देवताओं के पास था, और दुखदायी कर्म जो भ्रष्ट इंद्रियों की हिंसा के कारण होता है, तो इसके बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो त्यागने योग्य कर्म जो है अर्थात विकारों को त्यागना चाहिए, ये बात उन्हें समझ में नहीं आती है।
और दूसरा, इसके कारण ही, भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण के कारण ही वो इच्छाएं इतनी बढ़ी हुई होती है, जिस कारण तन मन धन में शुद्धता नहीं होती, न सदाचार होता है और ना सत्यता रहती है। अभी आगे है रिवीजन। 12वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 16 और 17। यहाँ भगवान के प्रिय भक्त कौन है, उनके गुणों को या लक्षणों के बारे में हम श्लोकों में समझ रहे हैं कि भगवान किन्हें पसंद करते हैं। क्योंकि इसके पीछे जो भी श्लोक हम सीखते आए हैं 12वें अध्याय के, उसमें किस तरह से भगवान को याद करना चाहिए, अव्यभिचारी याद होने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ या प्रयास होना चाहिए, वो बातें बताई हुई है। और जो इस तरह से अव्यभिचारी याद करते हैं, तो वो भगवान को किस तरह प्रिय होते हैं, उनके लक्षण क्या होंगे, भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण, वो यहाँ श्लोकों में बताए जा रहे हैं। और आज के रिवीजन का 16वां श्लोक है, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 16 है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तः समे प्रियः। श्लोक दोबारा। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तः समे प्रियः। अर्थात जो मेरे व्यक्तित्व सिवाय और कोई की अपेक्षा न करे, तन मन धन से पवित्र कुशल है, अपने पराये प्रिय अप्रिय में पक्षपातहीन, अपने तन मनादि की व्यथाओं से रहित है, सब सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। तो श्लोक में बताया हुआ है भगवान को प्रिय भक्तों की और लक्षण। एक तो इस दुनिया में किसी से कोई अपेक्षा न करे, क्योंकि कलयुग अंत में वैसे भी सभी स्वार्थी हो जाते हैं। जब भगवान इस सृष्टि पर पुरुषोत्तम संगम युग में अर्थात कलयुग अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच के पीरियड में आते हैं, तो उस समय तो सभी स्वार्थी हो चुके हैं और इसीलिए ही इस दुनिया में एक भगवान के अलावा और किसी की अपेक्षा न करे। और बताया कि तन मन धन से पवित्र और कुशल है, अपने पराये प्रिय अप्रिय में पक्षपातहीन, अपने तन मनादि की व्यथाओं से रहित, सब सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। तो तन मन आदि की व्यथाओं से रहित, अर्थात कलयुग अंत में दुखी तो सभी रहते हैं, लेकिन उन सब बातों में उलझे हुए न होना, उन सब से अपनी अवस्था को इस तरह से कमल पुष्प की तरह बनाए हुए और सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, जिसके लिए बताया हुआ है कि एक ईश्वरीय धंधे के अलावा बाकी सभी धंधों में नुकसान है, तो इसीलिए ही सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी। अब यह श्लोक में जो बात आई हुई है, इसी तरह की बातें कि एक भगवान के अलावा और किसी का भी सहारा न लेने वाले, श्लोक में जो और एक शब्द आया हुआ है उदासीन, उदासीन अर्थात यहाँ है पक्षपातहीन। तो ये जो स्थिति है, वैसे तो ये भगवान जिस साकार तन के द्वारा कार्य करते हैं, तो उनकी वो स्थिति होती है कि वो किसी से भी पक्षपात नहीं करते हैं,
सबके प्रति समान भावना। तो इसी तरह से यहाँ भी जो भगवान को प्रिय होने वाले हैं वो पक्षपातहीन होंगे। तो बहुत ऐसे श्लोक है जिसमें पक्षपातहीन वाली बात आई हुई है। बाकी उदासीन शब्द के अनुसार जो श्लोकों में उल्लेख है तो वो 14वें अध्याय का 23 और अध्याय 9 का 9। उदासीन अर्थात कोई भी तरफ झुका हुआ न होना, न्यूट्रल होना। इस भाव से यहाँ अध्याय 14 का श्लोक नंबर 23 में भी इस तरह का उल्लेख आया हुआ है। उदासीन रहना, उदासीनो वदासीनो गुणर्यो विचाल्यते, गुणेर्यो न विचाल्यते। तो इसमें ये बात बताई हुई है, तटस्थ या साक्षी की भांति रहने वाले अर्थात ही कहीं भी झुकाव न होना। तो यहाँ जो श्लोक में बताया है प्रिय और अप्रिय दोनों में समान भावना। श्लोक में जो उल्लेख आया है शुचिर दक्ष अर्थात पवित्र भी है और कुशल भी है। तो पवित्रता के हिसाब से 13वें अध्याय का श्लोक नंबर 7, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 7, इसमें भी शौचम इस तरह से शब्द आया हुआ है। शौचम अर्थात यहाँ शुद्धता के हिसाब से आंतरिक और बाहरी शुद्धता, और इसे ही यहाँ श्लोक में पवित्रता के हिसाब से बताया हुआ है। अध्याय 5 का श्लोक नंबर 7, 5वें अध्याय का 7वां श्लोक। इस श्लोक में भी इस तरह का उल्लेख है, योग युक्त विशुद्धात्मा। तो इसमें भी विशेष रूप से शुद्ध हुई आत्मा के रूप में यह उल्लेख है, अर्थात पवित्रता के लिए। और ऐसे ही 16वें अध्याय का 3 अध्याय 16 का श्लोक नंबर 3, इसमें जैसे कि हम देवताओं के लक्षणों के लिए समझ रहे हैं, तो इसमें भी उल्लेख आया हुआ है शौचम अर्थात अंदर और बाहर की शुद्धता के लिए। श्लोक में उल्लेख आया है दक्ष अर्थात कुशल। इस तरह का उल्लेख आया हुआ है 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 43। अध्याय 18 का श्लोक नंबर 43 में उल्लेख आया हुआ है दक्षता के हिसाब से अर्थात कुशलता। तो यहाँ पर क्षत्रियों के गुण बताते हुए ये 18वें अध्याय में बात चल रही है, तो उसमें बताया हुआ है दक्ष। बाकी यहाँ जो भगवान के प्रिय भक्त है इसमें ये बात आई हुई है कि वो अपने हर कार्य में कुशल होंगे, दक्ष अर्थात कुशलता। व्यथा रहित होना, श्लोक में जो बात आई है कि तन मन धन की व्यथाओं से रहित, तो इसके लिए अध्याय 2 का श्लोक नंबर 15। दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक, इसमें जो उल्लेख आया हुआ है कि जो अमरत्व के लिए योग्य बनता है ऐसे पुरुष के लक्षणों में यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष सब शभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। तो इसमें बताया हुआ है अन्य जो भी तन मन धन की व्यथाएं है उन सब से दूर रहने वाले उस धैर्यवान पुरुष को कोई भी प्रकार के विषय व्यथित नहीं करते और सुख दुख सब स्थितियों में समान रहता है। ऐसे ही सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, सब कर्मों का भली भांति त्यागी। तो इसके लिए अध्याय 14 का श्लोक नंबर 25, 14वें अध्याय का 25वां श्लोक, इसमें बताया है सर्वारंभ परित्यागी। तो इसमें भी सांसारिक कर्मों का परित्याग करने की बात 14वें अध्याय में चल रही है। इसमें भी जो ऐसे हैं जो 3 गुणों को पार कर जाते हैं, ऐसे पुरुषार्थी आत्माओं के क्या लक्षण है उस टॉपिक में बताया है कि वो सर्वारंभ परित्यागी अर्थात सब सांसारिक कर्मों का त्यागी होगा। ऐसे ही अध्याय 18 का श्लोक नंबर 49, इसमें भी इस तरह से उल्लेख आया हुआ है
समुचित त्याग द्वारा। इसमें संन्यास न ऐसे उल्लेख है, लौकिक कर्मों का समुचित त्याग। तो यहाँ एक बात जैसे हम गीता में अभी तक के अध्यायों में समझ रहे हैं कि सांसारिक कर्मों का त्यागी अर्थात जो ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं, जिसके लिए हमने मध्याजी भव इस बात को समझा। और 12वें अध्याय में ऊपरी श्लोकों में इसके पीछे जो हमने पढ़े हैं श्लोक, उसमें इस बात का उल्लेख समझा है कि अगर योग अभ्यास के लिए समर्थ नहीं है तो पूरी तरह से तन मन धन की पूरी शरण एक भगवान की लेनी चाहिए और साथ में ही उनके अर्थ ही यजन करना चाहिए। तो स्वाभाविक है सांसारिक कार्यों का जो भली भांति त्यागी है वो अव्यभिचारी याद कर सकता है, तो वही फिर भगवान को भी प्रिय होते हैं। तो इस श्लोक में इन बातों को स्पष्ट किया है। एक तो भगवान के अलावा और किसी से दुनिया में कोई अपेक्षा न करने वाले, तन मन धन से पवित्र है, कुशल है और पक्षपातहीन है, व्यथाओं से रहित है और सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, क्योंकि सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ये बात भगवान के जो प्रिय होंगे वो केवल भगवान के कार्य में ही लगे हुए होंगे। ये 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है। श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो मेरे व्यक्तित्व के सिवाय और कोई की अपेक्षा न करे, तन मन और धन से पवित्र, कुशल, अपने पराये, प्रिय अप्रिय में पक्षपात रहित, अपने तन मनादि की व्यथाओं से रहित, सब सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो मेरे व्यक्तित्व के सिवाय और कोई की अपेक्षा न करे, तन मन और धन से पवित्र, कुशल, अपने पराये, प्रिय अप्रिय में पक्षपात रहित, अपने तन मनादि की व्यथाओं से रहित, सब सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, मेरा भक्त मुझे प्रिय है। श्लोक में बात आई है कि मेरे व्यक्तित्व के सिवाय और कोई की अपेक्षा न करे, अर्थात इस दुनिया में एक भगवान के अलावा और किसी से कोई अपेक्षा न करे। ये ऑडियो का पॉइंट है, ऑडियो नंबर 274। वफादार का अर्थ है सदा एक बाप दूसरा न कोई। संकल्प में भी न देह के संबंध, न देह के पदार्थ और न कोई देहधारी व्यक्ति आकर्षित कर सके। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं तो स्वप्न में भी अगर किसी और की याद आ गई तो उनको वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे की तरफ नहीं, पर के प्रति नहीं, एक बात ही सब कुछ है। इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित वस्तु कभी भी संपन्न, कभी भी पूज्य नहीं गाई जाती। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देता। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे किसी के गुण के ऊपर, चाहे उसकी सेवा के ऊपर, चाहे उसके अच्छे संस्कारों के ऊपर,
अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है तो उनको वफादार नहीं कहा जाएगा। प्रभावित माना है, प्रभावित माना उनकी प्रजा बनने वाले, उनकी रचना बनने वाले हैं। सबकी विशेषता, बेहद की विशेषता पर आकर्षित हैं, वो तो दूसरी बात है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति व वैभव के ऊपर आकर्षित नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य है। पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी। तो मन से, वचन से, कर्म से कहीं भी अगर बेवफा बनते हैं, बाप के प्रति पूरे वफादार नहीं है, कोई और के प्रति वफादार बनने लग पड़ते हैं, तो पवित्रता जैसे खंडित हो गई। कहाँ लगाओ व झुकाओ, एक्स्ट्रा तो नहीं है। संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं हो। वाचा और कर्मणा में लगाव और झुकाव साबित हो जाए, उसकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन संकल्प मात्र भी किसी के प्रति ऐसे न चले। चेक करते रहो। अगर संकल्प मात्र भी है तो खंडित की लिस्ट में गाए जाएंगे। अगला पॉइंट है तन, मन और धन से पवित्र। VCD नंबर 2428, VCD नंबर 2428, 1 आवर 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। आत्मा को अपना कल्याण इस समय अपने आप करना है। आत्मा को बाप मिला ही है डायरेक्शन देने के लिए कि बच्चे, अगर तुम पुण्य आत्मा बनने चाहते हो, ऊंचा पद पाना चाहते हो, ऊंचा पद माने ऊंचे ऊंचे राजा बनना चाहते हो इस दुनिया में, तो पवित्रता दी फर्स्ट। क्या बाबा जानते हैं कि द्वापर कलयुग में ये राजाएं बनेंगे तो पवित्रता फर्स्ट होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी शर्त रख दी। क्या? अगर ऊंचा ऊंचा राजा बनना है, ऊंची ऊंची कुर्सी पानी है, ऊंचा पद पाना है, तो क्या चीज फर्स्ट? पवित्रता फर्स्ट। कौन सी पवित्रता फर्स्ट? तन भी पवित्र जगह लगे। क्या? तन का लगाव कहाँ लगे? तन कहाँ स्वाहा हो? यज्ञ कुंड में। जो चीज स्वाहा हो जाएगी, जल जाती है कोई चीज, राख बन जाती है, तो पवित्र हो गई ना। तो तन हो, चाहे मन या मन के संकल्प हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे कान हो। क्या? कान कैसे पवित्र बने? एक का सुनेंगे तो कान पवित्र बनेंगे। एक की जगह अखबारों में भी पढ़ लिया, टीवी भी देख लिया, टीवी चैनल से भी देख दिए, रेडियो भी सुन रहा क्या कह रहा है, बड़े बड़े नेताएं क्या कह रहे हैं, सबका सुना, संग किया ना कानों से। रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है? मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्यादा समय कहाँ दिया? कुसंग में दिया, या बाबा की वाणी जिसे सत्य कहा जाता है, सच्ची वाणी, उसमें हमने अपना मन बुद्धि का संग लगाया। तो पवित्रता फर्स्ट है, हर प्रकार से पवित्रता फर्स्ट है इस संगम युग में।
तन हो, मन हो, धन हो, समय हो, संपर्क हो, दृष्टि हो, वृत्ति हो, सब बातों में चेक करना है कि हम पवित्र रहने का पक्का पुरुषार्थ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि तुम आए ही हो पवित्र, आए भी हो तो जानते हो कि हम पहले पवित्र थे जब इस दुनिया में आए कि अपवित्र थे। हैं? हम जितना स्टेज में पवित्र थे उतनी स्टेज वाली दुनिया में आते हैं। तो पवित्र थे और अभी भी जान लिया क्या कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं। किस लिए? पवित्र रहने के लिए। अगला पॉइंट है पक्षपातहीन, जो बताया है अपने पराये सब में उदासीन अर्थात पक्षपातहीन रहने वाले। वार्तालाप नंबर 630, डिस्कशन नंबर 630। साक्षी कहते हैं, एक होता है पार्शियल, कहते हैं ना पार्शियलिटी करता है, पक्षपात करता है। तो जिसमें पक्षपात न हो, क्या देह के संबंधी का पक्षपात नहीं है, देह के संपर्की का भी पक्षपात नहीं है, देह के देश का भी पक्षपात नहीं है, कोई प्रकार का पक्षपात नहीं है। सबको आत्मिक दृष्टि से देखता है, सब आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो उसको कहते हैं साक्षी। कहीं लगाव है तो साक्षी नहीं बन सकता। साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टा माने साक्षी होकर के देखे। साक्षी होके वही देख सकता है जो अपने को आत्मा समझता है और सबको आत्मिक रूप में देखता है, बिंदु रूप में देखता है, देह के रूप में नहीं देखता कि ये राजा है, ये रंक है, ये ब्राह्मण है, ये भंगी है, इस रूप में नहीं देखता। दृष्टा माने देखने वाला, सबको आत्मिक दृष्टि से देखने वाला। अगला पॉइंट है अपने तन मन आदि की व्यथाओं से रहित। ऑडियो नंबर 257। अभी तो बाप आया हुआ है हम देहाभिमानी बच्चों को आत्माभिमानी बनाने के लिए, और ये भी गारंटी करता है कि सिर्फ 21 जन्म की ही बात नहीं है कि 21 जन्म तुम बच्चे आत्माभिमानी बनकर के सुख भोगेंगे। नहीं, 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। जो 21 जन्म में 100% आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ लंबे समय तक करेगा, वो 63 जन्मों में भी आत्माभिमानी बनकर के सुख भोगेगा, शांति भोगेगा। उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। लोग देखने वाले भले समझे कि इसके ऊपर बड़ी आफतें आई, लेकिन वो अपने अंदर महसूसता नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। महाराणा प्रताप ने जब घास की रोटियां खाई तो क्या उनको अंदर से आंसू आया होगा कि हमको घास की रोटियां खानी पड़ी, कितना दुख आ गया, हमसे ज्यादा दुख इस दुनिया में कोई नहीं? ऐसा उनके अंदर भाव आया होगा? नहीं। उस आत्मा के अंदर सुख और शांति का आगार बस रहा था। वो तो अपने ऊपर और खुशी होगी वो आत्मा कि मेरा ऐसा पार्ट देश की सुरक्षा के लिए, स्वाभिमान जगेगा।
जहाँ स्वाभिमान होता है वहाँ किसी प्रकार का दुख महसूस हो ही नहीं सकता। ये अपने मन को कंट्रोल करने की बात है, सुख और दुख। कोई कहते हैं सहन करना पड़ता है। अरे सहन करना पड़ता है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी आत्मा कमजोर है। जब आत्मा में कमजोरी है तो सहन करना महसूस होता है, और आत्मा अगर पावरफुल है तो सहन करना लगेगा नहीं। हर हालात में आत्मा अपने को सुख में, शांति में, स्टेज में महसूस करेगी। और ये अवस्था बनानी कहाँ है? इस अवस्था का बनाना इस टाइम पर होना चाहिए। चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी व्यक्ति संसर्ग में आने वाले क्यों न हो, कैसी भी समस्याएं पैदा करने वाले क्यों न हो, लेकिन हमारी आत्मा सुख मौज में मस्त बनी रहे। लेकिन ये कब होगा? कब होगा ऐसा? ऐसी ताकत हमारे अंदर कब आएगी? आत्माभिमान की, स्वाभिमान की, जो हमारा ऐसा वाइब्रेशन मजबूत बन जाए, पावरफुल बन जाए। जब हम आत्मिक स्टेज में स्थित होंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, देहभान से बिल्कुल परे। मैं एक आत्मा बाप का बच्चा हूँ। आत्मिक स्थिति में मैं शिववंशी बाप का बच्चा हूँ, और देह के रूप में माने ब्राह्मण के रूप में मैं माता पिता का बच्चा हूँ। बस माता पिता और कुछ नहीं। सारी दुनिया मर गई। अगला पॉइंट है सब सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी। वार्तालाप नंबर 1685, डिस्कशन नंबर 1685। उस यज्ञ कर्म के अलावा दुनिया में जो कुछ भी काम किए जाते हैं वो सब कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। क्या कहा है? यज्ञ कर्म के अलावा, यज्ञ सेवा के अलावा जितने भी कर्म संसार में करने वाले लोग हैं, कर्म कर रहे हैं, लौकिक कर्म कर रहे हैं ना, वो सारे ही लौकिक कर्म कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। एक यज्ञ सेवा ऐसा कर्म है जो कर्म के बंधन में बांधने वाला नहीं है। हाँ, कर्म बंधन हो जाता है। यज्ञ सेवा के अलावा जितने भी कर्म हैं संसार के, तो इस कर्म को छोड़ दें। है संसार कर्म जो है वो कर्म बंधन डालते हैं। बिल्कुल डालते हैं। सांसारिक कर्म, तो इसके लिए क्या करें? ईश्वरीय कर्म नहीं, ईश्वरीय सेवा के कर्म नहीं। ईश्वरीय सेवा के कर्मों के अलावा इन कर्म इंद्रियों से जो भी हम कर्म करते हैं वो सब कर्म बंधन में डालने वाले हैं। ईश्वरीय सेवा के लिए इन कर्म इंद्रियों से हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म बंधन से क्या मुक्त करने वाले हैं। हाँ, तो सांसारिक कर्म मुक्त कैसे है? सांसारिक कर्मों से मुक्त कैसे होगा? सांसारिक कर्मों को छोड़ करके ईश्वरीय कर्म में लग जाए? अरे ये भी कोई पूछने की बात हुई? आगे है 17वां श्लोक। 12वें अध्याय का श्लोक नंबर 17 है रिवीजन के लिए, और इसमें भी भगवान के प्रिय भक्तों के लक्षण बताए हुए हैं। श्लोक है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। श्लोक दोबारा, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। अर्थात जो प्रिय से न प्रसन्न होता है, न अप्रिय में द्वेषी है, न कोई बात का शोक करता है,
न किसी व्यक्ति या वस्तु की इच्छा करता है और जो शुभ अशुभ का भली भांति सदा काल त्यागी है, ऐसा मेरे योगक्षेमम भगवत गीता का अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22 में अटल श्रद्धा भक्ति वाला मुझे प्रिय है। तो श्लोक में बताया हुआ है, ज्यादातर एक स्वाभाविक मनुष्य आत्माओं में ये आदत या संस्कार लगा हुआ होता है कि अच्छा अगर मिला, जो मुरलियों में बाबा बताते हैं, अच्छा अच्छा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू, अर्थात जो अच्छी चीजें मिलती है तो खुश, और कुछ खराब मिला तो दुखी परेशान हो जाते। लेकिन जो भगवान के प्रिय भक्त है वो हर बात में ही समान स्थिति वाले होंगे। इसी बात को यहाँ बताया हुआ है, जो प्रिय से न प्रसन्न होता है न अप्रिय में द्वेषी है। कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में कोई बात का शोक नहीं करता है, दुखी नहीं होता है और न किसी व्यक्ति या वस्तु की इच्छा करता है। शुभ अशुभ, अच्छा और बुरा, दोनों का ही भली भांति सदाकाल का त्यागी है। और वो क्यों है? क्योंकि बताया अध्याय 9 का जो श्लोक नंबर 22 है, जिसमें ये बात बताई हुई है। 9वें अध्याय में भी जहाँ भगवान के स्वरूप के वर्णन की बात चल रही है, तो उसमें इस बात को बताया है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्य। अर्थात जो भगवान के प्रति अव्यभिचारी याद वाले हैं और पूरी तरह से, जो ऊपर के श्लोक में हमने समझा, एक मेरे व्यक्तित्व के अलावा किसी से अपेक्षा न करने वाले, अर्थात सब कुछ ही वो उनका कार्य भगवान पर ही निर्भर है। तो ऐसों की अव्यभिचारी याद वालों की, जो सर्व समर्पित उपासक है, उनकी अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति और प्राप्त हुई वस्तुओं की रक्षा का भार भगवान स्वयं वहन करते हैं। तो इस बात पर जो विश्वास करते हैं वो फिर शुभ अशुभ का भली भांति सदाकाल का त्यागी है। अर्थात जो भी जैसे भी मिले उन सब में संतुष्ट रहने वाले। अभी इसी श्लोक के लिए जैसे और भी अध्यायों में जहाँ उल्लेख आया हुआ है, एक तो श्लोक में है न प्रसन्न होता है न अप्रिय में द्वेषी है, अर्थात समान स्थिति में रहने वाले। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 57, इसमें भी इसी तरह की बात समझाई हुई है। जहाँ स्थिर बुद्धि की बात चल रही है, तो उन श्लोकों में इस बात को बताया हुआ है। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, शुभाशुभम, शुभ या अशुभ को पाकर भी न आनंदित होता है न द्वेष करता है। और इसी तरह से अध्याय 13 का श्लोक नंबर 9, 13वें अध्याय का श्लोक 9वें श्लोक में भी इस तरह से उल्लेख आया हुआ है कि चाही और अनचाही घटनाओं में सदा एक रस रहना। यह प्रिय अप्रिय, इसमें न प्रसन्न होता न द्वेषी है। तो इसी तरह से यह कोई भी स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से बताया है कि वो सदैव ही एक रस रहने वाले हैं। और अध्याय 14 का श्लोक नंबर 22, 14वें अध्याय का 22वां श्लोक, इसमें भी इस तरह से बताया हुआ है, न द्वेष्टि, अर्थात द्वेष नहीं करता है और किसी के निवृत्त होने पर न कांक्षति, अर्थात आकांक्षा भी नहीं करता है। तो समान स्थिति में रहने की बात
श्लोक में जैसे बात आई है, यहाँ कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं करता है, आकांक्षा नहीं करता है, न कांक्षति, अर्थात सब बातों से आशा रहित। तो इसी तरह का उल्लेख अध्याय 3 का श्लोक नंबर 30, जहाँ आध्यात्मिक बुद्धि से लगे रहने की बात आई है, तो जिसमें बताया हुआ है लौकिक इच्छाओं से रहित रहने वाला, ममता रहित और शोक रहित। तो कोई भी प्रकार का शोक भी नहीं करता है और सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित, अर्थात न इच्छा करता है न कांक्षति। ऐसे ही अध्याय 4 का श्लोक नंबर 21, चौथे अध्याय का 21वां श्लोक, इसमें भी इसी तरह की बात आई हुई है। चौथे अध्याय में एक बात तो और भी है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 22 में बताया है कि कुछ प्राप्त हो या न हो, लेकिन सुख दुख इन सब द्वंद्वों से परे रहने वाला, जो इस श्लोक में बात चल रही है, न प्रसन्न होता न द्वेषी है, और शुभ अशुभ दोनों का भी भली भांति त्यागी, अर्थात इन सब से परे रहने वाला। श्लोक में आशा रहित की जो बात है, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 21 में, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, तो सभी लौकिक आशाओं से रहित है और सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी। तो यहाँ भी शुभ अशुभ का त्यागी इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। और इसके अलावा इच्छाओं से रहित, कामनाओं से रहित, तो 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी उल्लेख आया है, निर्माण मोहा जित संग दोषा। इस श्लोक में भी बताया हुआ है कि पूरी तरह से सब बातों को छोड़ा हुआ, किसी भी प्रकार से कोई बात में मोह न रखने वाले, विनिरुद्ध कामः, अर्थात सांसारिक कामनाओं से निवृत्त रहने वाले, इच्छाओं से रहित रहने वाले। तो यहाँ तो ये बात 15वें अध्याय में चल रही है कि परम पुरुष को पाने वाले या ऐसे पुरुषार्थ करने वालों के लक्षण। तो अलग अलग श्लोकों में भगवत गीता में ज्यादातर एक ही लक्ष्य दिया हुआ है, भगवान तक पहुंचने का। और ऐसे भगवान तक पहुंचने वाले, भगवान की तरह जो नजदीक प्रिय होने का जो पुरुषार्थ करने वाले हैं, तो उन सबके लिए ये बात ज्यादातर श्लोकों में आई हुई है। जैसे कि 3 गुणों से पूरी तरह से परे रहने वाला, जो भी ऐसी द्वंद्व की बातें हैं, द्वंद्वेर विमुक्ता, अर्थात शुभ अशुभ, सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब से प्रिय अप्रिय, इन सब से ही पूरी तरह से त्यागने वाला, परे रहने वाला। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। और आगे श्लोक का उच्चारण। श्लोक संबंधित पॉइंट, VCD नंबर 1509, VCD नंबर 1509, जो प्रिय से न प्रसन्न होता है न अप्रिय में द्वेषी है। VCD नंबर 1509। ये माखन चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, ये बिंदु शिव के ऊपर चढ़ाते हैं। शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, किसके ऊपर चढ़ाते हैं? हैं? हाँ, वो ज्योति बिंदु शिव जिसमें प्रवेश करता है वो भोगता है, या निराकार शिव जिन ज्योति बिंदु भोगता है? वो भोगता है या अभोक्ता है? हैं? वो तो अभोक्ता है। आक और धतूरे भी चढ़ाए देते हैं, हैं? ये कैसा भोगता है?
जो आकार और धतूरे भी खा जाता है, है? कि दिखाया गया है कि जैसे देहभान है ही नहीं, जब देहभान होता है तो अच्छे बुरे का अंतर देखा जाता है। ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जब देहभान है ही नहीं तो दुनिया में कुछ भी अच्छा और कुछ भी बुरा है ही नहीं। सब कुछ कल्याणकारी है, शोभनीक है। सारा ड्रामा शोभनीक है या कुछ अशोभनीक भी है, हैं? सब शोभनीक है। अगला पॉइंट है अप्रिय से द्वेष नहीं करता है। VCD नंबर 2673, 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। किसी के प्रति, भगवान में तो किसी के प्रति नफरत नहीं है। उसको तो कहते ही हैं दुख करता सुख करता। तो तुम बच्चों के पास भी, तुम भगवान के बच्चे हो ना, तुम्हारे पास भी कभी दुख का नफरत का ख्यालात भी नहीं आना चाहिए, बैर विरोध का ख्यालात भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, अगर नफरत आती है, बैर विरोध आता है, तो क्या समझे? है आता है बार बार नफरत बैर विरोध, दिल के अंदर भी आता है, वाचा में भी कभी आ जाता हो, एक दूसरे को सुनाने लग पड़े एक दूसरे की बुराई, तो अगर वैसा ख्याल आता है तो क्या समझे? है अज्ञानी, एक बूंद के प्यासे। अगर आता है तो पक्का अपन को आसुरी संप्रदाय समझो। क्या कि हम असुर हैं, आसुरी संप्रदाय वाले। ईश्वरीय संप्रदाय नहीं कहेंगे। किसके राज्य में है? किसके राज्य में है? अभी अगर नफरत और बैर विरोध आता है तो क्या कहेंगे? रावण राज्य में। अच्छा, तो उसको फिर आत्मा अभिमानी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? देह अभिमानी। अगला पॉइंट है कोई बात का शोक नहीं करता है। यहाँ पॉइंट्स हम इसलिए समझ रहे, भगवान के प्रिय भक्तों के लक्षण जो अध्याय 12 के श्लोक नंबर 17 में बताए हुए हैं, उसमें कोई भी बात का शोक नहीं करता है। VCD नंबर 1145, VCD नंबर 1145। अभी हम खुशी का खजाना भर करके यहां से जाते हैं? कैसे जाते हैं? नई दुनिया में हम खुशी खुशी कैसे रहते हैं? इतना यहाँ खुशी का खजाना भरते हैं कि अंत मते सो गते हो जाती है। वो अंत मते सो गते कैसे होगी? अगर यहाँ ज्ञान में आने के बाद ज्ञान की पराकाष्ठा हमारे में इतनी हो जाए कि कुछ भी होता रहे, कोई भी स्थिति परिस्थिति आती रहे, कैसा भी दुनिया का माहौल बनता रहे, लेकिन हमारी खुशी न जाने पाए। जो बाबा कहते हैं संगम युग है मौजों का युग, तो हम सदैव मौज में रहें। अच्छा,
कोई को गलत फहमी हो जाए, आओ देखा न ताओ देखा और हमको थप्पड़ मार दे तो है? उस समय खुशी गायब होगी कि नहीं होगी? है? होगी। क्यों खुशी गायब होनी चाहिए? अरे पूर्व जन्म में हमने ऐसा कुछ किया होगा, तभी तो आप ताबड़तोड़ हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा। जो ज्ञानी होगा वो हल्कापन महसूस करेगा या भारीपन महसूस करेगा? हल्कापन कैसे? थप्पड़ खाए और हल्कापन, ये क्या बात हुई है? हाँ, समझेगा कि 63 जन्म का जो हिसाब किताब है, हम तो राजयोग सीख कर राजा बनने वाली आत्माएं हैं, और राजाओं ने तो कितने कितने अत्याचार किए हैं? ऐसे ऐसे अत्याचारी राजाओं ने कितना लोगों को तंग किया होगा, और अभी वही आत्मा हम राजयोग सीख रहे हैं, तो लोग हमसे हिसाब किताब लेंगे कि नहीं लेंगे? जरूर लेंगे। तो समझना चाहिए कि हम तो अमरलोक में जावेंगे। क्या हम तो अमरलोक में जावेंगे? क्योंकि हम योग बल वाले हैं। योग बल वाले विजयी बनेंगे और बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे। ओम शांति। अगला पॉइंट है शुभ अशुभ का त्यागी। VCD नंबर 2245, VCD नंबर 2245। मैं जो कर्म करता हूँ, जो तुम बच्चों को भी सिखाता हूँ, क्या कर्म करते क्या करो? है बाप की याद में रहो। अगर ऐसी याद में रहेंगे, अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हुए आत्मा के बाप को याद करेंगे, जिसको इंद्रियां ही नहीं है, तो अभ्यास करते करते तुम कौन सी स्टेज में पहुंच जाएंगे? है अतीन्द्रिय सुख की स्टेज में पहुंच जाएंगे, जिस स्टेज में 100% मन बुद्धि इंद्रियों का सुख लेने में नहीं लगेगी, इंद्रियों के सुख से अतीत हो जाएंगे। तो जो सुख लेगा नहीं, सुख का त्याग करेगा, दैहिक सुख का त्याग करेगा, तो दुख का भी त्याग करेगा या नहीं करेगा? दुख का भी त्याग करेगा, सुख का भी त्याग करेगा, और स्वयं त्याग करेगा तो दूसरों के लिए देह का सुख दुख देने के निमित्त बनेगा या नहीं बनेगा? है बनेगा? है नहीं बनेगा? तो इस तरह से 12वें अध्याय के श्लोकों में ये दोनों श्लोक हमने समझे। 12वें अध्याय का 16 और 17, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 16, 17। और इन दोनों श्लोकों में भी इन लक्षणों को बताया है कि एक भगवान के अलावा जो किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता है, पवित्र है, कार्य में दक्ष है अर्थात कुशल है, पक्षपातहीन है, मानसिक व्यथाओं से कोई भी स्थिति परिस्थिति आए लेकिन मानसिक रीति से व्यथाओं से रहित है, और सब प्रकार के सांसारिक कर्मों का त्यागी, जो
न प्रसन्न होता है, न कोई भी अप्रिय में द्वेषी है, शोक नहीं करता, कोई प्रकार की इच्छा नहीं रखता है, और अच्छे बुरे सब प्रकार का, शुभ अशुभ का भली भांति त्यागी है। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 16वें अध्याय का 7वां अध्याय 16 का श्लोक नंबर 7 और 16वें अध्याय में हम समझ रहे हैं आसुरी गुणों के लक्षण, जो बताया है कि इसी सृष्टि पर दो प्रकार की प्राणियों की सृष्टि है। तो दैवी सृष्टि जो है वो तो चतुर्मुखी ब्रह्मा द्वारा विस्तार से बताई गई, और भगवान अभी यहाँ आसुरी गुणों के बारे में लक्षण क्या होते हैं असुरों के वो समझा रहे हैं। तो इसमें श्लोक है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विद्वा सुराः न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। श्लोक दोबारा, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थात द्वापर से द्वैतवादी आसुरी गुणों वाले देह अभिमानी मनुष्य करने योग्य सुखदायी कर्म और त्यागने योग्य दुखदायी हिंसक कर्म को भी नहीं जानते। उनमें नारकीय भ्रष्ट इंद्रियों की तीव्र लोलुपता के कारण से न तन मन धनादि की शुद्धता, न सदाचार और सत्यता भी द्वापर कलयुगी नरक में उत्तरोत्तर तीव्रतर घटती कलाएं भी विद्यमान नहीं होती, कलयुगांत में कलाहीन। तो श्लोक में इस बात को बताया है आसुरी गुणों के लक्षणों में देहभान के कारण से सुखदायी कर्म और दुखदायी कर्म को जो त्यागना चाहिए, दुखदायी कर्म, इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हिंसक कर्मों को त्याग नहीं पाते हैं, और भ्रष्ट इंद्रियों की इच्छा तीव्र लोलुपता के कारण से तन मन धन में न शुद्धता होती है, न सदाचार और न ही सत्यता होती है। तो परिणाम स्वरूप कलयुग के अंत में कलाहीन हो जाते हैं। आसुरी गुणों के इन लक्षणों को इस श्लोक में बताया है, और अभी आगे है। आज के क्लास में हमने 12वें अध्याय का 16 और 17वें श्लोक की रिवीजन समझी, और 16वें अध्याय का 7वां श्लोक जिसमें आसुरी गुणों को, आसुरों के लक्षणों को समझा। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।